हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग की। देखिए, डेटा प्री प्रोसेसिंग में मतलब क्या होता है कि डेटा को हम लोग इस्तेमाल करने से पहले उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें हम लोग प्रोसेस करते हैं, उस डेटा को हम लोग यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी का मतलब होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। यानी कि जब हम लोग डेटा को इंपोर्ट करते हैं मल्टीपल मल्टीपल सोर्स से। देखिए, जब डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, तो बहुत बहुत जगह से डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ने मोबाइल डिवाइस से डेटा कलेक्ट किया, मोबाइल डिवाइस से हो गया, इंटरनेट से हो गया, ठीक। आपके पास कहीं से डेटा हो गया, एक्सेल सीट में डेटा हो गया, ठीक। इमेज हो गया, ठीक। या कोई सीट हो गई। इन चीजों से मल्टीपल सोर्स से हमारा डेटा आता है, ठीक। अब इस डेटा में बहुत कुछ होता है। देखिए, इस डेटा में क्या होगा कि बहुत यूजफुल डेटा भी होगा, अनयूजफुल भी डेटा होगा, और कुछ की मतलब मिसिंग डेटा होगा। तो इन डेटा को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग करते हैं। यानी कि यूज करने से पहले उस डेटा को हम लोग प्रोसेस प्रोसेस करते हैं, उसको यूजफुल डेटा बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे चार चीजें का इस्तेमाल करते हैं: डेटा इंटीग्रेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन एंड डायमेंशन रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग डेटा को रिमूव करेंगे, मिसिंग डेटा को देखेंगे, डुप्लीकेट डेटा को, नॉइस डेटा को। यहाँ पे हम लोग डेटा को सॉर्ट करेंगे, ठीक। ये और भी, यहाँ और भी टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाता है, एक यूजफुल डेटा हम लोग के पास आ जाता है। देखिए, हमारे डेटा सबसे पहले क्या आता है, हम लोग मल्टीपल सोर्स से डेटा लाते हैं, कलेक्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देन उसको एक प्लेस पर रखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग उस डेटा में को हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये चार चीजें परफॉर्म करता है: डेटा इंटीग्रेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन। ये सब परफॉर्म करते हैं। यानी कि हम लोग डेटा को सॉर्ट करते हैं, मिसिंग डेटा को रिमूव करते हैं, डुप्लीकेट रिमूव करते हैं, डेटा का जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसको रिमूव करते हैं, नॉइज डेटा को करते हैं। देन हम लोग को सॉर्ट करते हैं और डेटा को एक एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और डेटा में जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या सिंगल एट्रीब्यूट्स को भी चेंज करते हैं। उसके बाद चेंज करने के बाद ये हमारा, देखिए, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। देन हमारे पास क्या आ जाता है कि यूजफुल डेटा आ जाता है। यानी कि स्टेप 4 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इफ यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गया। यानी कि इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मशीन लर्निंग में। अगर आप लोग जानते हैं कि जब मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आप डेटा सेट ढूंढते हैं, ठीक। डेटा सेट कहाँ से मिलता है, मल्टीपल वेबसाइट होंगे, जैसे कैगल हो गया, ठीक। आप गिटहब से डेटा सेट निकाल सकते हैं, या कोई जो मशीन लर्निंग की रिपोजिटरी होगी वहां से डेटा निकाल सकते हैं, या आपके पास कोई एक्सेल शीट में डेटा होगा, क्योंकि वो जो डेटा होता है ना आपके पास, वो एक यूजफुल डेटा होगा। अगर एक्सेल की डेटा मान लें, तो वो एक एक्सेल शीट में डेटा होगा, जहां रोड कॉलम में डेटा होगा, ठीक। वो एक यूजफुल डेटा है, वो फॉर्मेट में डेटा है, तब आप उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप अगर आपको बोल दिया जाए कि आप डायरेक्टली नेट से डेटा उठाइए मल्टीपल सोर्स से, आप उसका इस्तेमाल करिए, आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको उस डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास यूजफुल डेटा आ गया। अब इसी यूजफुल डेटा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग में। क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग डेटा को इंपोर्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि सीएसवी फाइल हो गई, ठीक। उसके बाद हम लोग मल्टीपल लाइब्रेरीज होती है मशीन लर्निंग की, उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। देन उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रोजेक्ट में जिस हिसाब से हम उसको प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हम लोग उस डेटा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यही हो गया डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब ये एक चीज याद रखिएगा, डेटा प्रोसेसिंग में चार स्टेप बहुत इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या होता है, डेटा इंटीग्रेशन होता है, डेटा क्लीनिंग होता है, देखिए, और उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, क्लीनिंग हम डेटा को क्लीन करते हैं, यानी कि हम लोग मिसिंग डेटा को रिमूव करते हैं, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, डेटा में हम लोग सॉर्टिंग लगाते हैं, ठीक। डेटा को सॉर्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कन्वर्ट करते हैं सिंगल एट्रीब्यूट्स में, और अगर सिंगल एट्रीब्यूट्स में है, अगर उसको इस्तेमाल करना है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में, तो उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में, और नॉइसी डेटा को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक। ये सब चीजें इसमें किसमें परफॉर्म होती है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में परफॉर्म होती है। लास्ट में जो हमारे पास डेटा डेटा बचता है, उसी को डेटा बोलते हैं हम लोग यूजफुल डेटा। और ये यूजफुल डेटा जो होता है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये डेटा होता है। जिस चीज में हम लोग को डेटा चाहिए होता है, उस फॉर्मेट में हम लोग डेटा को बनाते हैं। यानी कि एक्सेल सीट में बनाना हो एक्सेल सीट में बनाते हैं, इमेज फॉर्म में डेटा चाहिए इमेज फॉर्म में डेटा होता है, या आप या करिए मैथ, आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा अगर चाहिए होगा, उस डेटा फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आ जाता है कि डेटा को हम कहाँ से ला पाएंगे, हाउ टू गेट डेटा सेट। देखिए, वेबसाइट होती है कुछ मल्टीपल, जैसे कि कैगल हो गया, गूगल का कैगल हो गया, ठीक। यहाँ से वेबसाइट आपको डेटा सेट मिल जाएगा। आप जैसे कि एक्सेल सीट हो गया, ये इससे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप खुद का डेटा भी बना सकते हैं एक्सेल सीट के अंदर।
आप खुद का डेटा भी बना सकते हैं, या आप किसी कंपनी का डेटा उठा सकते हैं। ठीक, किसी कंपनी का हो गया, किसी हॉस्पिटल का डेटा हो गया, अगर किसी पे काम करना चाहते हैं डेटा सेट में, या आप फिफ्थ क्या होगा, गिटहब में, गिटहब से आप डेटा को उठा सकते हैं। आप मल्टीपल सोर्स हैं हमें डेटा का। ठीक, आप मशीन लर्निंग रिपोजिटरी जो एक वेबसाइट होती है, वहां से आप डेटा को उठा सकते हैं, डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये सब जो डेटा होते हैं ना, ये सब जो डेटा होंगे ना यहाँ से वेबसाइट से, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होंगे, ये प्री प्रोसेसिंग के बाद वाला डेटा होगा। ठीक, यहाँ से आप मल्टीपल डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद डेटा को, जैसे कि फेसबुक से डेटा उठा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से उठा रहे हैं, एक्सेल से उठा रहे हैं, कैगल से उठा रहे हैं, आप इन डेटा को कंबाइन करके, अब तो ये डेटा डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसमें प्री प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे, डेटा को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो ये वेबसाइट मैंने आपको बताई है ना, यहाँ पे डेटा क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग के बाद स्टोर होता है। मतलब प्री प्रोसेसिंग के बाद डेटा को स्टोर किया जाता है, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आप अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।